हेलो एवरीवन, स्टडी विद लीनू में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस कर रहे हैं 7 अगस्त के करंट अफेयर्स। सो लेट्स डिस्कस। सबसे पहला करंट अफेयर जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है डिस्ट्रिक्ट फ्लड सीवियरिटी इंडेक्स। द डिस्ट्रिक्ट फ्लड सीवियरिटी इंडेक्स जो है हमारा यहाँ पे has been developed by the researchers from the IIT Delhi and IIT Gandhinagar। इन्होंने डेवलप करा है इसको। It is to provide a comprehensive data driven tool to assess करने के लिए the impact of the flood at the district level across the India। ये जो है हेल्प करेगा बाय मेजरिंग द बोथ साइज ऑफ द फ्लड एंड देयर इम्पैक्ट ऑन द पीपल लाइफ। DFSI जो है ये यूटिलाइज करेगा एनुअल फ्लड डाटा फ्रॉम द इंडियन मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट। कलेक्ट करेगा ये सिंस 1967, जो कि प्राइमरली कवर करेगा लार्ज स्केल रिवराइन फ्लड्स को। DFSI जो है फोकस करता है ऑन द ह्यूमन इम्पैक्ट, डिस्प्लेसमेंट, इंजरीज एंड डेथ, प्रोवाइडिंग अ मोर होलिस्टिक व्यू ऑफ फ्लड सिवियरिटी। ये गाइड करेगा डिज़ास्टर मैनेजमेंट प्लानिंग को, प्रायोरिटाइज करेगा रिसोर्स एलोकेशन और एनकरेज करेगा बेटर डाटा कलेक्शन एट फाइनल स्पेशियल स्केल्स पे। की फाइंडिंग्स क्या हैं इसकी? Patna rank highest on the DFSI due to the high population density, significant flood affected areas and human impact despite the fewer flood events। आप यहाँ पे दे सकते हैं बिहार का जो सौरव बोला जाता है, कोसी नदी को कहा जाता है, क्योंकि जब भी यहाँ पे कोई भी प्रोजेक्ट लगाया जाता है यहाँ पे कोसी के वाटर को लेवल को मैनेज करने के लिए, तो यहाँ पे वो अपना जो रास्ता होता है, रूट होता है, उसी को चेंज कर देती है। इस करके यहाँ पे काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है कोसी रिवर को मैनेज करना यहाँ पे जिस वजह से बिहार में आपके काफ़ी फ्लड्स आ जाते हैं, स्पेशली ड्यूरिंग द मानसून सीज़न। तो इस वजह से यहाँ पे जो है पटना को रैंक किया गया है। बीइंग पॉपुलेटेड ऑल्सो हाईली पॉपुलेटेड, सबसे ज़्यादा डेंसिटी कवर करता है ये इंडिया का। तो यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है ऐसी रीजन्स को कंट्रोल करके रखना, मैनेज करके रखना, यहाँ पे बचा के रखना फ्लड से। Thiruvananthapuram record the most flood events 231 plus, but doesn't appear in the top 30 on the DFSI, showing that the frequency alone doesn't determine the severity। असम की डिस्ट्रिक्ट है जैसे कि धेमाजी, कामरूप और नागांव जो है फीचर करते हैं प्रोमिनेंटली ड्यू टू द फ्रीक्वेंट एंड इम्पैक्टफुल फ्लडिंग। अब यहाँ पे भी ब्रह्मपुत्र का रिवर है जो कॉज करता है मानसून टाइम में सबसे ज़्यादा वॉल्यूम ब्रह्मपुत्र की है यहाँ पे इंडिया में जो फ्लो करती है, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या हो जाता है ड्यूरिंग द मानसून टाइम या फ्लड्स काफ़ी इम्पैक्टफुल हो जाती हैं और रेगुलरली बेसिस पे यहाँ पे हमें दिखाई देते हैं। अर्बन फ्लडिंग कॉज्ड बाय द पुअर प्लानिंग differ from the riverine flooding and in rural areas requiring tailored responses। अब यहाँ पे जो अर्बन एरिया में फ्लडिंग होती है ये होता है पुअर तरीके से यहाँ पे बिल्टअप होना आपके सिस्टम का, ये डिफरेंट होती है फ्रॉम द रिवराइन फ्लडिंग जो वहाँ पे नेचुरल वे से होती है और यहाँ पे पुअर प्लानिंग की वजह से होती है यहाँ पे। तो दोनों का अलग अलग हिसाब से यहाँ पे देखा जाएगा, कंट्रोल किया जाएगा। अभी रिसेंट इंसिडेंट जो हमने देखा है उत्तरकाशी में जो आपका क्लाउड बस्ट हुआ है जिसकी वजह से सीवियर फ्लडिंग आई है, फ्लैश फ्लड्स कॉज हुए हैं यहाँ पे। अगर पहले से ही हमें इसका पता होता करके तो हम इससे अच्छे से मैनेज कर सकते थे, लेकिन इसकी जो टेक्निक्स अभी इतनी हाईली डेवलप नहीं है जिसकी वजह से हम इसको कंट्रोल नहीं कर पाए। लेकिन अभी वहाँ पे जो है रेस्क्यू ऑपरेशंस वगैरह चल रहे हैं, आई होप वहाँ पे थोड़ा ठीक हो। लद्दाख से जो है आपके Q11 मिशन में वहाँ कल्टीवेशन करने के लिए इन दी आइसिस, और इसका एम है अंडरस्टैंडिंग हाउ एक्सट्रीम टेरेस्ट्रियल प्लांट स्पीशीज़ जो हैं बिहेव करती हैं माइक्रोग्रेविटी कंडीशंस में, क्योंकि जहाँ आइसेस आता है वहाँ पे माइक्रोग्रेविटी कंडीशंस होती हैं आपकी प्रेजेंट। सीबक थॉर्न जो है ये ऑफन रेफ़र किया जाता है बाय वेरियस नेम, जैसे कि लद्दाख गोल्ड कहते हैं इसे, गोल्डन बुश कहते हैं, वॉन्डर प्लांट, या फिर द गोल्ड माइन ऑफ द कोल्ड डेजर्ट। लद्दाख जो है कंसिडर किया जाता है एज द कोल्ड डेजर्ट। एंड इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं ड्यू टू देयर रिमार्केबल न्यूट्रिशनल एंड इकोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ की वजह से इनके इतने डिफरेंट नेम्स हैं। इनकी एबिलिटी है फ्लरिश करना इन द बैरन न्यूट्रिशन डेफिशिएंट सॉइल, मेक करता है इनको वाइटल फॉर द कोल्ड डेजर्ट डेफॉरेस्टेशन एफर्ट के लिए। ये जो बेरीज होती हैं ये रिच होती है इन द विटामिन C, A, E और वेरियस एंटीऑक्सीडेंट और फ्लेवोनॉइड इनमें प्रेजेंट होते हैं। माना जाता है कि ये हेल्प करती है इन द वूंड हीलिंग, बूस्ट करती है इम्यूनिटी को, इम्प्रूव करती हैं स्किन हेल्थ को, और हेल्प करती हैं कम्बैट करने के लिए एल्टीट्यूड सिकनेस में,
क्योंकि जो लद्दाख रीजन है आपका, यहाँ पे आपका ऑक्सीजन की लेवल थोड़ी रिड्यूस है एज़ कंपैरिजन टू दी अदर पार्ट ऑफ इंडिया। एंड यहाँ पे जो है इसके वजह से एल्टीट्यूड सिकनेस हो जाता है, यानी कि यहाँ पे ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो जाती हैं यहाँ पे इसके वजह से, जिसके लिए ये आपकी जो यहाँ पे ये सी बकथॉर्न सीड है ये हेल्प करती है, ये बेरीज जो हैं यहाँ पे इससे कॉम्बैट करने के लिए। ये जो प्लांट है प्रोवाइड करता है न्यूट्रिशन रिच फॉडर फॉर द एनिमल्स, जैसे कि शीप, गोट, डंकीज, कैटल्स हो गए हैं। एंड द रेयर डबल हम्ड कैमल्स, ये जो डबल हम्ड कैमल्स हैं ये लद्दाख में पाए जाते हैं। आपके नुब्रा वैली करके जगह आती है लद्दाख में, वहाँ पे ये पाए जाते हैं। और स्पेस रिसर्च रेलेवेंस क्या है इसका, इंक्लूजन ऑफ द सी बकथॉर्न इन स्पेस बेस्ड रिसर्च अंडरलाइन करता है इनका बायोलॉजिकल रिजिलियंस जो है, इतने कोल्ड क्लाइमेटिक में ये थ्राइव करती हैं, विच कुड इन्फॉर्म दी स्पेस फार्मिंग मॉडल्स। स्टडी करना इनके ग्रोथ पैटर्न्स को इन द माइक्रो ग्रेविटी प्रोवाइड करता है इंसाइट इनटू द कल्टिवेटिंग सस्टेनेबल क्रॉप्स फॉर द लॉन्ग ड्यूरेशन स्पेस मिशन के लिए और द फ्यूचर मार्स हैबिटेट के लिए। नेक्स्ट इज़ इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स। नीति आयोग ने जो है लॉन्च किया है इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स अलॉन्ग विद इट्स रिपोर्ट, जिसका नाम टाइटल किया है अनलॉकिंग अ $200 बिलियन अपॉर्चुनिटी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया। द IEMI ट्रैक करता है और इवेल्युएट करता है द प्रोग्रेस ऑफ इंडियन स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज इन अचीविंग द इलेक्ट्रिक मोबिलिटी गोल्स। इसके ये यूज़ करता है 16 इंडिकेटर को अंडर द 3 थीम्स टू असेस परफॉर्मेंस। ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोग्रेस, ये मेजर करता है द अडॉप्शन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और डिमांड साइड फैक्टर को। चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर रेडीनेस, ये असेस करता है डेवलपमेंट और अवेलेबिलिटी ऑफ EV चार्जिंग स्टेशंस एंड रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर को। EV रिसर्च और इनोवेशन स्टेटस जो है ये ट्रैक करता है R&D एफर्ट को, पेटेंट्स को और इनोवेशन इन द EV सेक्टर्स। द IEMI स्कोर जो है ये कंपोजिट स्कोर है ऑन अ 0 to 100 स्केल, जो कि रिफ्लेक्ट करता है कि स्टेट की परफॉर्मेंस इन डेवलपिंग द ई-मोबिलिटी इकोसिस्टम। द IEMI ऑफर करता है कंपैरेटिव फ्रेमवर्क फॉर द स्टेट टू बेंचमार्क प्रोग्रेस, आइडेंटिटी गैप्स एंड लर्न फ्रॉम ईच अदर। जो की हाइलाइट्स हैं नीति आयोग की रिपोर्ट के ऑन द इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया, वो है इंडिया का जो EV शेयर है वॉज 1/5 ऑफ द ग्लोबल लेवल इन 2020, अब ये हो चुका है ओवर 2/5 इन 2024। India must now increase the EV share by 22% in just 5 years to meet its 2030 goal, 30% EV penetration by 2030 under the EV 30 at 30 campaign. Manufacturing capacity has expanded through the schemes like the PLI scheme and the National Program on Advanced Chemistry Cell Battery Storage. नीति आयोग के अकॉर्डिंग जो ये रिपोर्ट है, EV पेनिट्रेशन रेट इन इंडिया जो है वो इंक्रीज़ करे हैं फ्रॉम 0.23% इन 2016 टू 7.6% इन 2024। कंपैरिजन देखिए इसमें, द ग्लोबल EV पेनिट्रेशन रेट जो है ये ग्रू करा है फ्रॉम 3.08% टू 16.48% इन द सेम पीरियड। गवर्नमेंट की इनिशिएटिव्स अगर हम यहाँ देखते हैं तो इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम 2024 की है। फेम सेकंड यानी कि फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल इन इंडिया। इसके अलावा आता है PM इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवॉल्यूशन इन इनोवेशन एक्ट व्हीकल एनहांसमेंट यानी PM ई ड्राइव जिसे हम कहते हैं। सपोर्ट किया है EV अडॉप्शन को, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी। चैलेंजेस क्या है इसके लिए, फाइनेंसिंग इश्यूज़ हैं स्पेशली फॉर द प्रोक्योरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बसेस, इलेक्ट्रिक ट्रक्स, इनएडिक्वेट चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है और लो यूटिलाइजेशन है ऑफ एग्जिस्टिंग पब्लिक चार्जिंग फैसिलिटीज़। रिकमेंडेशंस जो हैं टू इम्प्लीमेंट अ क्लियर पॉलिसी विद टाइमलाइंस फॉर द ज़ीरो एमिशन व्हीकल, ZEV अडॉप्शन, एक्सपैंड कॉर्पोरेट एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी नॉर्म्स एंड डिसेंसिटाइज इंटरनल कंबशन इंजन व्हीकल्स। क्रिएट करें एक पूल्ड फंड फॉर द E-बसेस और E-ट्रक्स के लिए। आइडेंटिफाई द हाई डेंसिटी कॉरिडोर्स ऑफ EVs एंड इस्टेब्लिश करें चार्जिंग हब्स को और प्रमोट करें बैटरी लीजिंग को अलॉन्ग विद द लीजिंग इंडस्ट्रीज़ फॉर द EVs। नेक्स्ट आता है ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी इंडेक्स।
बेंगलुरु जो है ये रैंक किया है 26 पे ग्लोबली इन दी ग्लोबल AI सिटी इंडेक्स 2025, मेकिंग द टॉप रैंक्ड सिटी इन इंडिया फॉर AI रिसर्च, इनोवेशन एंड डेटा सेंटर डेवलपमेंट। अब ग्लोबल AI सिटी इंडेक्स 2025 क्या है? ये पब्लिश्ड किया जाता है बाय द काउंटर पॉइंट रिसर्च। ऑब्जेक्टिव है इसका टू बेंचमार्क ग्लोबल सिटीज़ ऑन देयर AI इकोसिस्टम, स्ट्रेंथ करें इंक्लूडिंग द R&D, इन्वेस्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर और रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन। इसका जो स्कोप है इवेल्युएट करना इमर्जिंग एंड एस्टेब्लिश्ड अर्बन सेंटर लीडिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलपमेंट। इसके हाइलाइट्स देख लेते हैं। बेंगलुरु जो है रैंक किया है 26 ग्लोबली और इंडिया में बन रहा है AI सिटी। स्ट्रॉन्ग AI R&D नेटवर्क, वाइब्रेंट स्टार्टअप इकोसिस्टम, एक्सपैंडिंग डाटा सेंटर कैपेसिटी। अदर इंडियन सिटीज़ इसमें है मुंबई एंड दिल्ली जो है यूटिलाइज़ करती हैं AI फॉर द ट्रैफिक मैनेजमेंट एंड पब्लिक सिक्योरिटी। चेन्नई एंड कोलकाता रिकग्नाइज्ड अमंग द टॉप इमर्जिंग इंडियन AI हब्स। इंडिया वाइड रिकमेंडेशंस जो हैं ये रिपोर्ट सजेस्ट करती है इंडिया नीड स्ट्रॉन्गर नेशनल AI पॉलिसी, रोड मैप एंड रोबस्ट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। जो टॉप 5 ग्लोबल AI सिटीज़ रही हैं 2025 की वो है सिंगापुर, सोल, बीजिंग, दुबई और सैन फ्रांसिस्को। सैन फ्रांसिस्को जो है USA में आता है। नेक्स्ट आता है आयुर्वेदा आहारा। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया जिसे FSSAI कहते हैं, इन कंसल्टेशन विद द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष हैज़ रिलीज्ड अ डेफिनेटिव लिस्ट ऑफ आयुर्वेदिक फूड प्रिपरेशन अंडर द कैटेगरी ऑफ आयुर्वेदा आहारा। ये रेफ़र करता है टू द फूड प्रोडक्ट डेवलप इन लाइन विद द होलिस्टिक डाइटरी प्रिंसिपल्स ऑफ आयुर्वेदा, वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिस्टम जो है हेल्थ और वेलनेस का। इसके जो प्रिपरेशन है ये एम्फेसाइज करती है बैलेंस, सीजनल सूटेबिलिटी एंड यूजिंग नेचुरल इंग्रेडिएंट एंड हर्ब्स नोन फॉर देयर थेरेपेटिक बेनिफिट। सिग्निफिकेंट स्टेप है ये जो लाता है इंडिया का टाइम ऑनर्ड फूड विजडम इनटू द मेन स्ट्रीम फॉलोइंग द इंट्रोडक्शन ऑफ द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड रेगुलेशंस इन 2022। ये रेगुलेशन रिकग्नाइज करते हैं फूड जो बेस्ड ऑन द रेसिपीज, इंग्रेडिएंट्स एंड प्रोसेसेस फ्रॉम अथॉरिटेटिव आयुर्वेदिक टेक्स्ट एंड द न्यू लिस्ट ब्रिंगिंग अनप्रेसिडेंटेड क्लैरिटी एंड कॉन्फिडेंस टू कंज्यूमर एंड बिजनेस अलाइक। ये जो लिस्ट है इशूड अंडर द नोट 1 ऑफ शेड्यूल B ऑफ द रेगुलेशन ड्रॉ करता है डायरेक्टली फ्रॉम द क्लासिकल आयुर्वेदिक टेक्स्ट लिस्टेड इन द शेड्यूल A, इंश्योर करता है ऑथेंटिसिटी एंड ट्रेडिशनल बेसिस ऑफ दिस फूड फॉर्मुलेशन। ये जो इनिशिएटिव है एम करता है टू असिस्ट द फूड बिजनेस ऑपरेटर्स बाय प्रोवाइडिंग अ क्लियर और ए क्रेडिबल रेफरेंस फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ आयुर्वेदा आहारा प्रोडक्ट्स। ये इनिशिएटिव मार्क करता है एक पिवटल मूवमेंट इन एनहांसिंग द रेगुलेटरी क्लैरिटी ऑफ इंडस्ट्री स्टेक होल्डर्स वाइल प्रमोट करना द वाइड स्प्रेड अडॉप्शन ऑफ आयुर्वेदा बेस्ड न्यूट्रिशन फॉर द बेटर पब्लिक हेल्थ आउटकम्स. So these were the current affairs that we have discussed today, and if you like this video informative, then like, share and subscribe. Thank you for watching this video.